मेथी की सब्ज़ी और फेनुग्रीक लीव्स, ये दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इवन ये कि किडनी पेशेंट्स भी इसका इस्तेमाल आराम से सेफ़ली कर सकते हैं। तो मेथी की सब्ज़ी को अपने लंच में सर्दियों में ख़ास तौर पे मैं रिकमेंड करती हूँ अपने तमाम पेशेंट्स को कि सुबह के नाश्ते में या दोपहर के खाने में। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन बढ़ती हुई सर्दी और शुगर के पेशेंट्स में फ्लक्चुएशंस, यानी कि कभी शुगर का ऊपर हो जाना, कभी शुगर का कम हो जाना, कभी ज़्यादा हो जाना, तो ये बड़ा कॉमन होता है शुगर के मरीज़ों में। और हमने इस हवाले से विंटर के हवाले से सर्दियों में शुगर को कैसे कंट्रोल रखनी है, उस पे हमने बहुत तफ़सीली गुफ्तगू की हुई। आज हम बात करेंगे सर्दियों के हवाले से एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी के हवाले से। और जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों में मुख्तलिफ़ किस्म की ताज़ी सब्ज़ियाँ अवेलेबल होती हैं और ऐसी ही एक सब्ज़ी है मेथी की सब्ज़ी। शुगर के पेशेंट्स इसको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, इसको अपनी डाइट में कैसे शामिल किया जा सकता है और इसको पकाते वक़्त किन बातों का ख़ास ख़्याल रखना है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे जल्दी से बताइए कि क्या आप लोग भी मेथी की सब्ज़ी को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं या नहीं। मेथी की सब्ज़ी और फेनुग्रीक लीव्स, वैसे तो हमने बहुत डिटेल में बात की हुई है मेथी के हवाले से और मेथी दाना के जो बेनिफिट्स हैं, जो इसके सेहत पे मस्बत असरात हैं, उस पे हमने बहुत डिटेल गुफ्तगू की हुई है कि वो किस तरीके से शुगर को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो इसी तरीके से जो मेथी की सब्ज़ी है उसके भी बेतहाशा फ़ायदे हैं। एक तो इसके अंदर फाइबर बहुत मौजूद है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपकी इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि वो जब आप खाना खाते हैं और खाने में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं, उसकी जो एब्ज़ॉर्प्शन है हमारे जिस्म में जब जाते हैं तो मैदे में वो बहुत ज़्यादा टाइम जल्दी और रैपिड जो है वो एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती है, इसलिए ये खून में स्लोली दाखिल करता है। तो अगर आपने खाने में कुछ ऐसी चीज़ खाई है जिसके अंदर शुगर मौजूद है और अगर आपने मेथी के पत्तों की सब्ज़ी बना के खाई है उसके साथ, तो यकीनन वो आपके शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। इसके अलावा इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं, ये वज़न को कम करता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इवन ये कि किडनी पेशेंट्स भी इसका इस्तेमाल आराम से सेफ़ली कर सकते हैं। तो मेथी की सब्ज़ी को अपने लंच में सर्दियों में ख़ास तौर पे मैं रिकमेंड करती हूँ अपने तमाम पेशेंट्स को कि सुबह के नाश्ते में या दोपहर के खाने में आपने क्या करना है, आपने 1 कप मेथी की सब्ज़ी लेनी है कच्ची, एंड देन आपने उसको अच्छे से धो के और फिर आपने इसे अच्छे से पकाना है। जब आप पका लेते हैं तो वो बहुत थोड़ी-सी रह जाती है। वो आपने किसी भी मल्टीग्रेन रोटी के साथ, क्योंकि इस वक्त सर्दियों का मौसम है, आप आराम से बेसन की रोटी या बाजरे की रोटी या मुकम्मल अनाज की जो चपाती होती है, मल्टीग्रेन रोटी या होल ग्रेन जिसे हम चक्की का आटा कहते हैं, भूसे वाला, आपने एक रोटी बनानी है और उसके साथ आपने ये मेथी की सब्ज़ी खानी है। यकीन करें, शुगर के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन लंच या बेहतरीन नाश्ता। इसके साथ आप थोड़ी-सी 2 चम्मच दही का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मेथी की सब्ज़ी थोड़ी-सी गर्म होती है। बाज़ औक़ात जिन लोगों का मैदा तेज़ाबियत के शिकार होते हैं या फिर पेट में गैस की शिकायत होती है, तो मेथी खाली खाना थोड़ा-सा हिट कर सकता है। इसलिए अगर आप थोड़ा-सा दही का इस्तेमाल करें, लेकिन ठंडा नहीं दही, ताज़े रूम टेम्परेचर वाला दही इस्तेमाल करें, तो ये एक परफ़ेक्ट लो कार्ब कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये तो है बेसिकली तरीका। और पकाने के लिए जो बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैंने अपने इर्द-गिर्द अपने पेशेंट्स को गलती करते हुए देखा, मेथी तो खा रहे हैं लेकिन खुदारा उसके साथ आलू को मत पकाइए। जब आप आलू मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं तो वो आलू आपकी मेथी के सारे इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर देता है, क्योंकि आलू के अंदर बेतहाशा शुगर मौजूद है। तो खुदारा आप आलू को अलग रखें और मेथी की सब्ज़ी डायरेक्ट पकाइए। तो ये एक बेसिकली टिप है, तो इसको इस्तेमाल करें और इसके साथ ये है कि आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।